welcome to Alok sir class. Today we learn about pronouns. तो pronouns को वेरी इफेक्टिव वे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर हैं वो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें जिससे कि आपको अपडेट मिल सके। आइए प्रोनाउन से समझने पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। राम इज अ गुड बॉय, राम रीड्स इन माई क्लास, राम्स फादर इज ए फार्मर, राम इज गुड इन हिज स्टडी। यदि आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ में कुछ आपको इनकम्प्लीटनेस नजर आएगी, इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि एक ही शब्द राम बार बार रिपीट होगा। एंड दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट ए पैराग्राफ। अब इसी वे में हम नीचे पढ़ना चाहेंगे। राम इज ए गुड बॉय, ही रीड्स इन माई क्लास, हिज फादर इज ए फार्मर, ही इज गुड इन हिज स्टडी। अब हमने राम के लिए यूज किया ही, हिज, और आप देखेंगे पैराग्राफ में इंटरेस्ट बढ़ गया है, इफेक्टिव पैराग्राफ हो गया है। तो जो शब्द राम के लिए यूज हुआ वो हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझेंगे। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इन प्लेस ऑफ ए नाउन आप कह सकते हैं इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल ही, शी, आई, वी, यू, माई, हिज, अस, योर। ये प्रोनाउन के आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ये जितने भी वर्ड हैं ये सब हमारे प्रोनाउन हैं। अब हम आगे प्रोनाउन के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के लिए हम देखेंगे सर्वनाम के भेद कितने हैं। कहीं पर इन्हें 7 बताया गया, वैसे मेन ये 7 ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 9 लिखे हैं जिससे कि आप इजीली समझ सकें। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक। एम्पैथिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक। और लास्ट में हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो कि होता है हमारा परस्परवाचक। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में प्रोनाउन जिस शब्द से हमें व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, वस्तु का बोध होता है वो हमारी पर्सनल प्रोनाउन होती है। इसके लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो आई, वी, यू, ही, शी, इट होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन में भी हमारे 3 पार्ट हमने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जब हम बात अपने बारे में कह रहे हैं, अपने ही बारे में, किसी और के बारे में, जैसे तो इसमें जो यूज होता है आई, मैं, खुद के लिए, वी, हम, मी, मेरा, मुझे, और आवर, हमारा। तो क्या है, हमने केवल अपने बारे में बात की। सेकंड पर्सन यू, थी, थो और योर्स, यानी कि हम सामने वाले दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन जिसमें हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, जैसे कि वह जाता है, ही गोज, तो ही, हिम, शी, हर, इट, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। इस टेबल से और इजीली हम इसको समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन कौन से होते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन है, नंबर आता है सिंगुलर। तो सिंगुलर नंबर में हमारा आई, मी, सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है सेंटेंस में तो वो आई का हमारा मी हो जाएगा, और पजेसिव में वो माई या माइन हो जाएगा। जैसे दिस इज माई बुक, तो यहाँ माई पजेसिव है आई के लिए और ये सिंगुलर नंबर हुआ। इसी में यदि प्लूरल आ जाता है तो वी, और वी का ऑब्जेक्ट बनेगा अस, और पजेसिव में चला जाएगा वो आर और अवर्स, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में। तो सेकंड पर्सन है हमारा, उसमें सिंगुलर में आता है यू, ऑब्जेक्ट भी इसका यू रहेगा, केवल पजेसिव में योर और योर्स हो जाता है। प्लूरल में भी इसका यू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, और इसी तरह उसका पजेसिव योर और योर्स ही रहेगा। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे सिंगुलर नंबर में आता है मास्कुलिन। यहाँ पर आप देखिए जेंडर भी हमारा चेंज हो गया है। ऊपर फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में हमें जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कॉमन है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन में हमारे जेंडर चेंज हो जाएंगे। तो मास्कुलिन जेंडर के लिए ही यूज होगा, ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम और पजेसिव में चला जाएगा हिज। इसी तरह फेमिनाइन में जाएगा वो शी, ऑब्जेक्ट बनेगा हर और पजेसिव में चला जाएगा हर। न्यूट्रल में जाएगा इट, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है, केवल पजेसिव में इट्स हो जाएगा। कॉमन में अब प्लूरल आ जाता है। प्लूरल में हम कॉमन नाउन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दे, देम, देयर और देयर्स। तो इस टेबल से इजीली
देख पाए कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स होते हैं। अब अगले पार्ट की बात करेंगे। अगले पार्ट में बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंपैथिक प्रोनाउन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और इसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है स्वयं। जब कार्य को करने वाला व्यक्ति, कर्ता जो होता है, कार्य का प्रभाव सीधे उसी पर पड़ता है तो रिफ्लेक्सिव है। जब कार्य करने वाले पर स्वयं पर प्रभाव पड़ता है तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और इसका मतलब होता है स्वयं। इंपैथिक में होता है स्वयं ही, यानी दबाव डाल के, दृढ़ता के साथ हम कह रहे हैं कि ये काम है। तो एग्जाम्पल समझेंगे, आई रीड बाई सेल्फ, मैं स्वयं पढ़ता हूं। ही डज इट हिमसेल्फ, दे राइट देमसेल्फ, यू वर्क योरसेल्फ। वह इसे स्वयं करता है, वे खुद लिखते हैं स्वयं, तुम अपना वर्क स्वयं करते हो। तो ये हो गया। लेकिन इसमें और एम्पैथिक में थोड़ा सा अंतर है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब है स्वयं और इसका है स्वयं ही। तो यहां पर हम दबाव डाल के जोर से दृढ़ता के साथ कह रहे हैं तुम ही। अब देखिए, आई माई सेल्फ रीड, दे देमसेल्व्स राइट, यू वर्क योरसेल्फ वर्क, ही हिमसेल्फ डज इट। अंतर देखिए क्या है, आई रीड माई सेल्फ, यहां मैंने माई सेल्फ को वर्ब के बाद यूज किया है और यहां आई माई सेल्फ रीड, यहां मैंने तुरंत उसे सब्जेक्ट के बाद यूज कर दिया। बस इतना ही अंतर आपको याद रखना है कि जब आपकी प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी वो वर्ब के तुरंत बाद होगी। कहीं भी आप देखिएगा वर्ब के तुरंत बाद हम यूज कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी। लेकिन यदि वो हमारी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, आई माई सेल्फ, दे देमसेल्फ, यू योरसेल्फ, ही हिमसेल्फ, वहां पर यूज हो रही है तो आप आंख बंद करके उसको एम्पैथिक प्रोनाउन मार्क करेंगे। इसमें कंफ्यूज होने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। अगले पार्ट की बात करते हैं। प्रोनाउन के नेक्स्ट काइंड पर आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति की ओर, किसी वस्तु की ओर संकेत करता है, किसी ऑब्जेक्ट की ओर जिसके लिए वो प्रयोग हुआ है, सीधा संकेत करता है। जैसे आप देखेंगे, दिस इज माई बुक, तो यह मेरी पुस्तक है। एक संकेत हमने सीधा किया, यह है। दैट इज योर कोट, दीज आर एप्पल्स, दोज आर मैंगोज। तो हमने देखा सीधे सीधे इन सेंटेंस में जो ये शब्द हैं, दीज, दो, दैट, दीज, दोज, ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रहे हैं दिस बुक को, दैट कोट को, दोज एप्पल एंड दीज एप्पल्स और दोज मैंगोज को। सीधे इंडिकेशन हो रहा है, सीधे डायरेक्ट। तो ये इस टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की, अगला पार्ट है इसका। तो रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं और वो सीधे जिस शब्द से संबंध जोड़ते हैं उसके ठीक बाद में प्रयोग किए जाते हैं। देखेंगे, दिस इज ए मैन हु मेट मी इन द मार्केट। देखिए दो सेंटेंस में जोड़ा, दिस इज ए मैन और मेट मी इन द मार्केट। तो इसको हमने हु से जोड़ा। हु किसके लिए प्रयोग हुआ? इस व्यक्ति के लिए। तो इस नाउन के तुरंत बाद हमने हु को जोड़ा तो इसने दोनों के बीच में एक संबंध का काम किया। इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। I saw what I mean, I say what I mean, मैंने जो कहा मुझे पता है, उसका मतलब। This is the house that I built, that house और that को हमने कोरिलेट किया, एक दूसरे से संबंध बनाया, तो ये रिलेटिव में आ गया। इसी तरह this is the pen which Ram bought, pen which, पेन से संबंध बना किसका? which का, के राम। तो ये जो शब्द हुए ये हमारे शब्द किस में आ गए? ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आ गए हैं। हमने यहाँ तक 5 पार्ट की बात कर ली है। आगे के पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप पहले इसको समझिए, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो में हम इसके प्रोनाउन के बचे हुए काइंड्स लेकर आएंगे। थैंक यू।